बहतेरे सवाल सोशल मीडिया पर लगातार घूम रहे हैं कि क्या दिल्ली को झुलसाने की कोई साजिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। लेकिन हीट वेव तो कुदरती मामला है, इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या कोई साजिश की गई है या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मौसम में कोई डिस्टर्बेंस पैदा किया गया तो वो पाकिस्तान ने पैदा किया ताकि दिल्ली को ऐसा लगे। हालांकि शुक्र बात यह है कि अब जो मानसून है उसके तमाम भारत में लगभग पूरी तरह कवर कर लेने की बात सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हो गई है। लेकिन एक बात कॉमन है इन सबके बीच, और वो बात ये कि ये तय है कि बार बार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली का तापमान है वो 40 डिग्री के करीब रहेगा। 40 डिग्री के तापमान में भी हीट वेव को लेकर, लू को लेकर कोई अलर्ट जारी ना करना मौसम विभाग की तरफ से, और वो 40 डिग्री तापमान, 41 डिग्री तापमान आखिर क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो टेम्परेचर 50 के करीब पहुंच गया, 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। ये ज़रूर तय इस बार रहा है, और समूचे जो दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी इसे महसूस किया होगा कि तापमान भले ही 40 दिखा रहा है पर लग ऐसा रहा है कि झुलसाने वाली गर्मी है। और हालिया जो पिछले 5-4 दिन रहे हैं उसमें तो कमोबेश यही स्थिति बनी है। अभी ठीक है, मानसून की एक दस्तक है, आहट है, लेकिन ये तय है। अब इसे लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। लोग सीधे पाकिस्तान को इसमें कोसने लगे, पाकिस्तान पर सवाल उठाने लगे। तमाम तरह की बातें अलग अलग जगहों से अर्जित ज्ञान के दम पर पाकिस्तान का इससे कनेक्शन जोड़ दिया गया। मुल्ला मुनीर, शहबाज, सबसे इसको कनेक्शन जोड़ दिया गया। देखिए, पाकिस्तान से कनेक्शन तो है पर वो भौगोलिक स्थिति है, कोई साजिश वाला कनेक्शन नहीं है। वो आपको बता देते हैं। आईएमडी ने हालांकि इसे हीट वेव नहीं कहा था, लेकिन ये तय है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से लगातार जो लोग हैं वो झुलस रहे थे। बावजूद उसके 40 से 41 डिग्री का जो तापमान था वो ऐसा महसूस हो रहा था कि ये करीब 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया हो। एक दो बार ये भी हुआ कि 53 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास भी तापमान पहुंचा है। और 30 जून को ही इस तरह से हुआ कि दोपहर के बाद जब तापमान कम होना चाहिए था, तापमान बढ़ गया। लेकिन मौसम विभाग ने इसे लेकर कोई आईएमडी का अलर्ट नहीं दिया। आईएमडी की तरफ से कोई लू का अलर्ट, हीट वेव का अलर्ट नहीं जारी किया गया। तो इससे फिर पाकिस्तान की थ्योरी उपजने लगी। हुआ ये कि पाकिस्तानी हवाओं के साथ दिल्ली में जो भीषण गर्मी पड़ी उसमें पाकिस्तानी हवाओं का कनेक्शन है, नेताओं का कोई कनेक्शन नहीं है। वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो तेज़ शुष्क पश्चिमी हवाएं हैं, पाकिस्तान की तरफ से जिनका मूवमेंट होता है, और उनकी तेज़ जो शुष्क हवाएं थी, जो सूखी हवाएं थी, ड्राई हवा जिसे आप कह लीजिए, उसका तेज़ी से बढ़ना, इस तरफ को बढ़ना, दिल्ली की तरफ को बढ़ना, और फिर अचानक से टेम्परेचर का बूम कर जाना। इस वजह से ये जो तापमान है वो एकदम से वृद्धि करता है, करीब 53 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है। हालांकि बाद में वो फिर 40-41 पे आ गया। लेकिन ऐसा लगा कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि 50 के पार ये तापमान पहुंच गया और झुलसाने जैसी स्थिति हुई थी। और ये पाकिस्तान की तरफ से जो शुष्क हवाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं। दूसरी तरफ अरब सागर से आने वाली जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं वो भी दिल्ली पहुंच रही हैं। इसके चलते जो राजधानी की हवा है उसकी ये स्थिति हो गई कि 50 डिग्री के आसपास का तापमान आपको महसूस होने लगा। विशेषज्ञों का कहना यह है कि जब उच्च आर्द्रता पाकिस्तान से आने वाली भीषण गर्मी से टकराती है तो जो महसूस होने वाला तापमान होता है, फील होने वाला, वो दम घोटने वाले 53.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तापमान बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वो आपको ये महसूस कराता है कुछ समय के लिए कि वो 50 को पार कर चुका है, वो झुलसाने पर आमादा हो जाता है। एक तरफ से नमी आ रही है, दूसरी तरफ से गर्मी आ रही है, टकरा रहे हैं दोनों, क्या होगा, वो स्थिति बनेगी। हालांकि जो इसी प्रक्रिया को अगर और तेजी से दोहराया जाए तो फिर बादल भी बनते हैं, पर वो तेजी से हो नहीं पाई। बादल बनने जैसी स्थिति आई नहीं, और वो स्थिति बन गई जिसमें आपको लगा कि अंडे की तरह उबाल दे रहा हो, कुदरत जो है मानो आपको अंडे की तरह उबाल दे रही हो। तो महसूस होने वाला जो तापमान है वो इस तरह से बना, और ज़्यादातर जो वक्त बना है, ये 4-5 दिनों का घटनाक्रम है, पिछले 4-5 दिनों का, उसमें ये स्थिति बनी। और ये 4 से 5 के बीच अगर आप बाहर रहे हों, बाहर आप खुले में रहे हों, तब आपने इसे ज़रूर महसूस किया होगा कि तापमान जब आप देख रहे हैं वो 41 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, हीट वेव का कोई अलर्ट नहीं है, और बावजूद इसके आपको ये महसूस हो रहा है कि यार गर्मी 50 पहुंच गई क्या, 53 पहुंच गई क्या।
अच्छा, अब आईएमडी ने हीट वेव क्यों नहीं कहा, इसे लू क्यों नहीं कहा? मौसम विभाग के आंकड़े ये कहते हैं, जून के जो आखिर के आंकड़े थे, सफदरजंग 40 डिग्री के आसपास, पालम 41 डिग्री के आसपास, लोधी रोड 40 डिग्री के आसपास और आया नगर में भी 40 डिग्री के आसपास। एक एवरेज 41.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक है। निर्धारित मानदंडों के मुताबिक आईएमडी एक तय प्रोटोकॉल पर काम करता है। आईएमडी का जो तय प्रोटोकॉल है, लू तभी घोषित होती है जब हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ उपखंड में कम से कम 2 स्टेशनों पर इसे दर्ज किया जाए। और 30 जून की जो घटना हुई है, जब पारा 53.5 पर पहुंच गया था, तब सिर्फ एक स्टेशन पर इसे दर्ज किया गया और यही वजह है कि इसे लू या हीट वेव नहीं करार दिया गया। और वो भी आप एक पर्टिकुलर टाइम में दर्ज कर रहे हैं, 4 से 5 बजे, शाम 4 से 5, जबकि वक्त जो है धीरे धीरे हम कहते हैं कि ठंडे वक्त की तरफ हम जा रहे हैं, तब ये तापमान दर्ज किया गया। फिर लोगों को मौका लग गया, लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से हवा भेजी जा रही है, मुल्ला मुनीर ये हवा भेज रहा है, गर्म हवा। तो नहीं था, पाकिस्तान से कनेक्शन है पर वो भौगोलिक कनेक्शन है। तो ऐसी कोई स्थिति हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली उपखंड में केवल एक स्टेशन पर लू की स्थिति हुई और यही वजह है कि आईएमडी ने ये नहीं कहा कि ये हीट वेव है। हालांकि तभी ये कह दिया गया था कि 3 से 4 जुलाई के बीच मानसून की स्थिति बन जाएगी और उससे एक दिन पहले ही एंट्री हो गई। अभी एंट्री हुई है, हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर धूप हो जाए और यही जो कंडीशन है फिर बन जाए कि पाकिस्तान की तरफ से एकदम ड्राई हवा और नमी वाली हवा इस तरफ से आए और वो फिर टकराए और फिर वो कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको दम घुटू लगने लगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मानसून की एंट्री हो चुकी है, दस्तक हो चुकी है और अगर पूरे देश में बात कर ली जाए तो लगभग पूरे देश को मानसून कवर कर चुका है, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा धीमी है और अलग अलग जगहों से खबरें आने लगी हैं। एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, यहाँ पर सड़कें डूब चुकी हैं। बिहार और झारखंड में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली गई है। तो दिल्ली का कुछ हिस्सा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, इसे छोड़कर लगभग जो मानसूनी मैप है वो पूरा नीला नीला हो रहा है। वो ऐसे बादल आ रहे हैं, बारिश होनी शुरू हो गई है। अगर एनिमेशन में मैं आपको इमेजिन करवाना चाहूँ तो लगभग ये स्थितियाँ बन गई हैं। दिल्ली का कुछ हिस्सा, दिल्ली का कुछ रीजन और राजस्थान, ये इलाका अभी बाकी है। लगभग कमोबेश हर जगह मानसून पहुंच चुका है। इन सब के बीच जो ये गर्मी वाला सीन बना कि फील ऐसा हो रहा था कि 50-53 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया। शाम 4 से 5 बजे के बीच आपने महसूस किया होगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चलने लगीं। पाकिस्तान ने भेजा ये गर्म हवा, पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, तो हो सकता है वहाँ से उसने भेज दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से इसका कनेक्शन है, वो भौगोलिक कनेक्शन है, जियोग्राफिकल है। वही हमने आपको समझाने की कोशिश की। नमस्कार।